अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। दो खबरें आपके लिए नई हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं। टॉरियंस, 26 जून को आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका है जेमिनी हाउस में, एंड उसके डायरेक्ट होने से आपकी तमाम वो फितरी सलाहियतें जो नेचुरल फ्यूल से चलती हैं, जैसे आपका कॉन्फिडेंस, जैसे आपकी मैनेजमेंट, जैसे आपका इमोशनल फैक्टर, जैसे आपका फ्यूचर ओरिएंटेशन, जैसे आपकी फैमिली ओरिएंटेशन, वो सब अब अगले कुछ दिनों में पॉजिटिव होती चली जाएगी। रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, लव सेक्टर डेवलपमेंट्स, प्रपोजल्स का आना, रिलेशनशिप में स्मूथनेस क्रिएट होना, पेयर परफॉर्मेंसेस का अच्छा होना, सोल एक्सचेंजेस, सोल बॉन्डिंग, ये सब अच्छी होगी। एंड व्हेन द वीनस इज़ पॉजिटिव इन देयर फॉर्म, तो टॉरियंस के लिए ये इसलिए भी पॉजिटिव होता है कि उनकी नेचर में ठहराव की बजाय ग्रोथ आने लगती है। वो खड़े पानी की तरह एक जगह जौहड़ की तरह बने नहीं रहते, वो बहते रहते हैं आगे अगर वीनस अच्छा हो तो। और वो 26 को हो चुका। और जो दूसरी खबर है वो ये, पहले मार्स आपके यहाँ 11th हाउस में था और अब मार्स क्योंकि एरीज हाउस में आ गया, दैट इज़ योर 12th हाउस। सो एक तरह से ये काफ़ी पॉजिटिव है, एक तरह से थोड़ा सा समझकर या थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। मैं दोनों जो रुझानात हैं उसके आपके सामने रखता हूँ टॉरियंस। 12th हाउस में जब मोस्टली प्लैनेट्स जाते हैं तो वो इतने दूर होते हैं या इतने वीक होते हैं कि उसका इम्पैक्ट आप तक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार नहीं होता। लेकिन मार्स इज़ द ओनली प्लैनेट, जब वो 12th हाउस में जाएगा तो वो अपने ज़ाती घर में जाता है। मतलब 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ एरीज़ और एरीज़ का वो रूलिंग होता है, तो देन उसकी वजह से आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स कैसे? मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ ट्रैवलिंग, मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल स्टैमिना, जिस्मानी कारकर्दगी, इनिशिएटिव्स लेना, जिस्म में ऐसी ताकत पैदा होना जिससे बीमारियों से लड़ने की शरह में इजाफा हो, ये सब आपको मुयस्सर आएगा। चेंज आए कि इसकी मिकदार थोड़ी होगी, लेकिन अगर कोई और प्लैनेट होता तो फ़ायदा ही कोई नहीं होना था। कम से कम मार्स के एरीज़ में आने से साल का ये वाला एरिया भी, साल का ये वाला टाइम भी इस मार्स के एंगल पर, इस एंगल पर आने से आपके लिए कुछ मुफीद हो गया। और इससे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आएगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा भी आएगा। तमाम क्रिएटिव टॉरियंस इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और फिर जैसा कि मैंने इसकी फितरत बयान की कि ये एक लैंड्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसे टॉरियंस जिनका ताल्लुक़ लैंड से है, एग्रीकल्चर से है, रियल इस्टेट से है, कंस्ट्रक्शन से है, वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिलिट्री एंड फोर्सेस एंड खिलाड़ियों के लिए और जो जिस्मानी कारकर्दगी के लिए काम करते हैं, जिस्मानी कारकर्दगी से अपना सोर्स ऑफ इनकम अपनाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। सो तमाम वो टॉरियंस जिनका ज़रिया माश स्पोर्ट्स है या जो मिलिट्री फोर्सेस में है या अदरवाइज़ गवर्नमेंट की कोई ऐसे इदारे जिनमें जिस्मानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा होता है, जैसे पुलिस या अदरवाइज़ फोर्सेस, उनको इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा। डॉक्टर्स एंड सर्जन्स को इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा, टीचर्स को इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सो एंड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ को भी अंदर भी एक नई राह खुलेगी कि उनके अंदर जो सुस्ती या किसी तरह की कोई वीकनेस थी, एज फैक्टर था, तो वो बहुत हद तक रिकवर हो जाएगा। ये दो खबरें काफ़ी पॉजिटिव हैं। बट अदरवाइज़ मरकरी इस वक्त अभी रेट्रोग्रेड हुआ है 18 जून को ही, और वो 11 जुलाई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। और उसकी रेट्रोग्रेशन से आपका जो कम्युनिकेशन फैक्टर है वो डाउन है। फिर ग्रहण भी आया 21 तारीख को, और वो आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग को स्लो डाउन करेगा। जो ज़रा स्ट्रॉन्ग टॉरियंस होंगे वो जल्दी उस खराबी से निकल जाएंगे। जो ज़रा वीक एंड लिंगर ऑन हैं टॉरियंस, वो थोड़ा टाइम लगेगा कि वो मिड जुलाई तक रिजॉल्व होंगे। एंड सैटर्न और जुपिटर की रेट्रोग्रेशन भी आपके 9th हाउस में है, जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं है। ऊपर से मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो वो भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अभी मार्स का एरीज़ हाउस में आना कुछ स्टूडेंट्स के ज़ख्मों पे मरहम रखेगा। सो अगर कोई बंदा इस वक्त जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इसको समझ कर चलेगा, तो वो टाइम को अच्छे अंदाज से यूज़ कर पाएगा।
और इस यूटिलाइजेशन से वो कंप्लेन से बाहर आ जाएगा, उन शिकायत से बाहर आ जाएगा जो अचानक उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। जैसे लोग कहना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया था, इसमें ये ट्रबल्स आ गई। तो ये बात ऑलरेडी बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ कि जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है, नए कामों में हाई रिस्क टेकिंग नहीं करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर रिस्क टेकिंग, ऑल टाइप ऑफ रिस्क टेकिंग, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों, लेकिन ऐसे तमाम कामों को बगैर किसी हेजिटेशन के आप कर सकते हैं जिन कामों में आपका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा यकीनी है, या जिन कामों में आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत यकीनी है। आप वो काम अक्सर ही करते रहते हैं, विदाउट एनी सपोर्ट कर जाते हैं। आपके हाथों में हुनर है, या आपके पास प्लान बड़ा शार्प है, या आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आपको किसी भी ऊपर की सपोर्ट या एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। लेकिन अगर आपको हेजिटेशन है, आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करने लगे हैं जहां आप फर्स्ट टाइम करने लगे हैं, जहां पर आपको अभी एक्सपीरियंसेस अर्न करने हैं, अभी आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, तो अभी फिर रुके रहिए, थमे रहिए, बजाय इसके कि रिग्रेट्स में जाएं। अभी थोड़े दिन रुक जाइए ताकि लक फैक्टर भी आपके लिए अवेलेबल हो जाए। और अगर कोई डिसीजन बहुत ज़रूरी लेने ही हैं कि एट ऑल मुझे लेना ही होंगे, तो फिर कुछ रेमेडीज़ की तरफ जाइए ताकि कुछ आपको आर्टिफिशियल सपोर्ट मिल सके। आर्टिफिशियल सपोर्ट में बीइंग अ टॉरियन, एमरल्ड आपके लिए आपका बर्थ स्टोन है, दैट इज़ अफेक्टिव मोस्ट स्टोन। उसकी रेडिएशन आपके लिए बहुत फ्रेंडली बिहेव करेगी और उस फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से आपको एक कैटलिस्ट मिल जाएगा। उर्दू में कैटलिस्ट की डेफिनेशन है अमल अंगेज़, जो किसी काम में खुद हिस्सा ना ले, काम को स्पीड अप कर दे, तो वो एज अ कैटलिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए रिपेयरिंग भी एंड प्रोटेक्शंस की वजह भी बनेगा। एंड दूसरा, एज अ मुस्लिम वी हैव अ स्पिरिचुअल रेमेडी लाइक सूरह शम्स इन डे टाइम आफ्टर एवरी फ़र्ज़ नमाज आप 5 दफ़ा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत ये भी पढ़ सकते हैं। ये ओवरऑल रेमेडी है जो सभी टॉरियन इख्तियार कर सकते हैं। बट अगर कोई टॉरस ऐसा है जिसका रिस्क बहुत हाई है, या जिसका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है वो बहुत बड़ा है, या जिसके डिसीजंस बहुत सेंसिटिव हैं, तो उसे चाहिए कि वो एक दफ़ा अपनी पर्सनल डिस्कशन बीइंग अ प्रोफेशनल वो कर ले। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन नंबरों पर रब्ता करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिस्कशन की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। बट वो फ्री फोरम्स नहीं है टॉरियंस, एज़ यू नो। अब जो अगले हफ्ते खबर आने वाली है टॉरियंस, वो चांद ग्रहण है। कुछ और भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, बट मोस्टली रवैया स्टार्स का इसी तरह से आगे चलेगा। तो आप इन कुछ दिनों की अब ये जो वीडियोस हैं, जैसे पिछली वीडियोस जो थी जो 20 जून से 27 जून की थी, उसको समझिए, और ये जो अब 28 जून से 4 जुलाई तक की है इसको समझिए, तो आप जुलाई को अच्छे अंदाज से गुजार पाएंगे। और साथ में ये रेमेडीज़ आपके लिए बहुत मुफीद होगी। जिन लोगों को वक्त के समझने में दिलचस्पी है और वो टाइम बिहेवियर्स को रीड करके अपनी ज़िंदगी की जो कांटे हैं, अपनी ज़िंदगी की जो ट्रबल्स हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं, उनके लिए ये फोरम एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज, एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज नॉलेज आपको देता रहेगा। एंड उसके बदले हमारी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह टॉरियंस ये ज़रूर रहेगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इससे मिली हुई नॉलेज आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी आसाइश पैदा कर दे, या आपका कोई गम दूर करने में ये नॉलेज कामयाब हो जाए, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हर वीडियो पे, अब तो इस आजमाइश से गुज़र चुका, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, आपकी मोहब्बत मेरी हिम्मत है। मेरी टीम के जोश और जज्बे में इजाफा होता है जब आप कमेंट्स करते हैं, जब आप लोग दुआएं देते हैं। पिछले हफ्ते जब मैंने जिक्र किया कि मर्ज़ की वजह से मैं 3 हफ्ते वीडियोस नहीं दे सका, तो आप यकीन करें थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आए हैं इन एवरी वीडियो कि उनसे दुआएं निकली। उन्होंने कोई उस वीडियो को मुझे लगता है समझने की कोशिश की, पता नहीं की, लेकिन हर किसी ने दुआ दी। एंड दैट इज़ माई प्रीशियस मोस्ट एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। ग्रहण की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।